जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना शर्मा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स भोपाल में विभागाध्यक्ष एवं नेत्ररोग विशेषज्ञ हूँ। भावना जी ग्लूकोमा वीक शुरू हो चुका है और ये आँखों को स्वस्थ रखने की दिशा में एक जागरूकता की दृष्टि से मनाया जाने वाला वीक है। बताएँ कि इसके पीछे मूल मंशा क्या है मनाने की? जी, तो ग्लोकोमा वीक एक वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक है जिसको हम लोग हर साल मनाते हैं। उसका पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्लोकोमा के बारे में जानकारी दे सकें, उनको अवेयर कर सकें, उन्हें जागरूक कर सकें। क्योंकि ग्लोकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ द साइट कहा जाता है। मतलब ग्लोकोमा के सिम्पटम्स ऐसे होते हैं कि कई बार पेशेंट्स पता ही नहीं कर पाते कि हमको कांचबिंद नाम की या ग्लोकोमा नाम की बीमारी है, और जब तक पता चलता है तब तक रोशनी में बहुत बड़ा असर आ चुका होता है। यहाँ तक कहूँ कि कई बार तो अंधत्व को भी प्राप्त हो जाते हैं ऐसे पेशेंट, तो इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है। इसी को टू ओवरकम दिस चैलेंज ऑफ कि हमको पता नहीं चलता है बीमारी हमारे अंदर है, और जब तक ब्लाइंडनेस होती है तब तक अंदाज नहीं कर पाते, इसलिए ये अवेयरनेस को लाने के लिए वर्ल्ड में ग्लोकोमा वीक मनाया जाता है, जिससे लोग जान सकें कि ग्लोकोमा नाम की या कांचपिन नाम की भी एक बीमारी है जो कि आंखों पे असर डालती है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि इसको ट्रीटमेंट से ये पूरी तरीके से कंट्रोल में आ सकती है। मतलब इट इज़ अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ग्लूकोमा के यदि लक्षण पूछे जाएँ तो क्या होते हैं? किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं एक व्यक्ति में? जी, तो ग्लोकोमा के लक्षण जो होते हैं वो आँखों में भारीपन रहता है। जिस तरफ अगर प्रेशर रेज़्ड है उस तरफ आँखों में भारीपन है, हेडेक है, पेशेंट को रेडनेस होती है, कभी रोशनी में देखने में रंगीन चक्र पड़ सकते हैं, आँखों में ब्लरिंग आ सकती है, कभी सुबह उठेंगे तो धुंधलापन दिखेगा। तो मेजर सिम्पटम्स यही हैं, और जब एडवांस स्टेज होता है तो रोशनी में फ़र्क पड़ने लगता है। हम ट्यूबुलर विज़न कहते हैं, मतलब पेशेंट को साइड का नहीं दिखता। जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम सीधा देखेंगे तो हमें दिखेगा, साइड से क्या गाड़ी आ रही है या साइड में क्या ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई पड़ता। तो साइड की रोशनी या फील्ड ऑफ विजन जिसको हम कहते हैं वो अफेक्ट हो जाता है। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं जिसको पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। बट अगर मैं कहूँ कि अर्ली स्टेजेस में अगर आपको भारीपन लग रहा है, सर में दर्द है, आंखों में ब्लरीनेस है, रोशनी में देखने में रंगीन चक्र दिखाई पड़ रहे हैं, ऑफ एंड ऑन रेडनेस हो रही है, पास का चश्मा जो है वो कई बार बदल रहा है, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ नियर ग्लासेस है वो है, तो ज़रूर आँख की जांच कराएं। इसके अलावा भी हम ये कहते हैं कि 40 साल के ऊपर के लोगों को तो साल में एक बार अपना आँख का प्रेशर की जांच तो करानी ही चाहिए। और 2025 तक की बात करें तो ग्लूकोमा का जो डाटा है वो क्या कहता है कि किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं? यस, तो ये है इसमें कि हमारे पास 2020 तक करीब 79 मिलियन पीपल वर्ल्ड में ग्लोकोमा की बीमारी से ग्रसित थे, जो कि जिसका अंदाज़ा ये है कि 2040 तक अराउंड 112 मिलियन पीपल ग्लोकोमा से अफेक्ट हो जाएंगे। प्रेजेंटली जो हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा का ज़्यादा इंसिडेंस है, और इसमें हमारे पास 60 मिलियन इंडिया में जो है एक एस्टिमेटेड है कि जो ग्लोकोमा से अफेक्टेड हैं, या ये समझें कि 4.5% मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज लोग अफेक्टेड हैं ग्लोकोमा से। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है, और ग्लोकोमा को ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट फर्स्ट है और ग्लोकोमा इज सेकेंड मोस्ट कॉमन। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीरियस ये बीमारी है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जब तक हमको सिम्पटम्स आते हैं और जब तक हमको पता चलता है तो हमारी साइट जा चुकी होती है। हुँ। और हर साल किसी थीम पर भी काम किया जाता है ग्लूकोमा वीक में, तो इस बार की थीम के बारे में बताएँ कि वो क्या है? तो हर साल एक थीम पे ही काम होता है वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक में, और इस साल ये थीम है कि लेट अस वर्क फॉर द ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड। तो ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड के लिए हम काम करें, उसमें ग्लोकोमा नहीं रहे रहे तो हम उसको समय पर ट्रीट कर सकें, ये थीम है उसकी। हुँ। अच्छा हम जानना चाहते हैं डॉक्टर भावना जी कि ग्लूकोमा यदि किसी को हो जाता है तो उसका इलाज कितना आसानी से संभव है या किस प्रकार से उपचार की नई तकनीकें आ चुकी हैं, जिसके माध्यम से हम काँच-बिंद का एक बहुत ही बेहतर और सटीक इलाज कर सकते हैं? यस, तो ग्लोकोमा में जैसे मैंने कहा कि आँख का प्रेशर बढ़ता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है वैसे आँख भी एक प्रेशर पे काम करती है। तो नॉर्मल प्रेशर जो रहता है वो 10 से 20 मिलीमीटर्स रहता है। ग्लोकोमा में ये प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करने लगता है, या जो नस हमारी देखने की होती है उसमें प्रेशर पड़ता है। इसको कंट्रोल करने के बहुत सरल तरीके हैं। हम आँख के ड्रॉप के द्वारा, सिंपल ड्रॉप्स के द्वारा आँख के प्रेशर को कम कर सकते हैं। हम आँख के प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं कि हम 15 या उसके नीचे आँख के प्रेशर को रखें।
उसके अलावा अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सर्जरी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेज़र पद्धति से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत तरीके की इलाज की पद्धतियाँ अवेलेबल हैं, जिसको कि हम ग्लूकोमा का सटीक इलाज कर सकते हैं। चूँकि आप एम्स में नेत्र रोग विभाग की प्रमुख हैं, तो इस दौरान आप कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं जिससे लोगों को जागरूकता है इस ग्लूकोमा को समझने में? और कुछ क्या आप निःशुल्क शिविर वगैरह भी चलाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके? तो हम लोग ये पूरे वीक हम ग्लूकोमा सप्ताह के जैसे मनाते हैं। इसमें हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, पब्लिक के मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस, कॉम्पिटिशन्स जैसे पोस्टर स्लोगन कॉम्पिटिशन, नुक्कड़ नाटक, लेक्चर्स हम लेते हैं जैसे यूजी स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए लेक्चर्स लेते हैं। स्क्रीनिंग कैंप करते हैं, जैसे आपने कहा कि फ्री चेकअप, तो हम स्क्रीनिंग कैंप करते हैं। उस स्क्रीनिंग कैंप में हम ये देखते हैं कि किसी का आँख का प्रेशर तो नहीं बढ़ा। अगर प्रेशर बढ़ा है तो हम वो पेशेंट्स को ट्रायज करके उसको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं कि ग्लूकोमा है। अगर नहीं है तो उसको हम पेशेंट को एनएडी करके लेबल कर देंगे। अगर है तो हम उसका फर्दर डायग्नोसिस करते हैं कि किस तरीके का है और कैसे इलाज करेंगे। तो स्क्रीनिंग मेजर्स लेते हैं। हम ग्लूकोमा के डायग्नोस्टिक कैंप्स लगाते हैं, पेरिफेरल एरियाज़ में भी, आउटरीच एरियाज़ में भी लगाते हैं और हॉस्पिटल बेस्ड तो है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी अगर लगता है कि उनकी आँखों में दबाव है या आँख में भारीपन है या कम दिख रहा है, पेन है आँख में, सर में दर्द है, तो आएँ एम्स भोपाल में, हम आपका फ्री जाँच करेंगे और फ्री इलाज भी करेंगे। और इसके अलावा हमारी टीम आउटरीच कैंप्स में कई गाँवों में, कई विलेजेस में जाती है, पीएचसीज़ में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे भी हम स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ जा सकें, तो वहाँ पे भी अपनी स्क्रीनिंग कराएँ और ग्लूकोमा के लिए जाँच कराएँ। ग्लूकोमा के प्रति लोग अवेयर कितने हैं? क्या आपने देखा है कि पहले के मुकाबले अब केसेस में इज़ाफ़ा है या कुछ कमी है? जी, तो ग्लूकोमा में ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले के मुकाबले अभी लोग अवेयर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी भी हमको ये ज़रूरत है कि हम और अवेयरनेस आगे बढ़ा सकें कि जितना अभी जो मैंने आपसे बताया था कि 4.5% लोग अभी भी ग्लूकोमा से ग्रसित हैं या सेकंड मोस्ट कॉमन, उसको भी हमको मिनिमाइज़ करना है। तो हमको अवेयरनेस बढ़ाने की अभी भी बहुत ज़रूरत है और पेशेंट्स को खुद से ही आगे आकर अपनी जाँच कराएँ और अपने जितने पहचान के लोग हैं, जितने सगे-संबंधी हैं, उनको सबको भी जानकारी दें कि वो भी जाएँ और अपनी जाँच कराएँ। तो इस ग्लूकोमा वीक पर अब आपके एक संदेश की आवश्यकता भी हमारे श्रोताओं को होगी जो आपके माध्यम से बहुत दूर बैठकर भी आपकी बातों को सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी, तो ग्लूकोमा एक जैसे मैंने कहा साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। यह एक चोरी-छुपे आपकी नज़र पे अटैक करता है या चोरी-छुपे आपकी नज़र को छीन लेता है। तो इसलिए ऐसे चोरी-छुपे चोर को अपने जीवन में रोशनी की चोरी ना करने दें। आप आगे आएँ, खुद ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग कराएँ। एक बहुत छोटी जाँच के द्वारा हम आपकी आँख का प्रेशर मेज़र करेंगे और अगर प्रेशर बढ़ा आता है, हम उसको बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से उसका इलाज कर देंगे। ज़रूरत है आपके सहयोग की, आप आगे आएँ, अपनी जाँच कराएँ और ये अवेयरनेस ग्लूकोमा के बारे में समाज में और अधिक फैलाएँ। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और ग्लूकोमा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भावना जी, हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू।